नेक्स्ट अपन कर रहे हैं पीएचपी में स्ट्रिक्ट टाइप्स। स्ट्रिक्ट टाइप्स अगर आपने दिया है तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो मैंने यहां लिखा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1। स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1 से क्या होता है वो अपन इस प्रोग्राम में देखते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया शो डेटा, जिसका एक आर्ग्यूमेंट है इंट टाइप का। जो भी इंटीजर आर्ग्यूमेंट इसके पास आएगा ये उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट इंट टाइप का हो सकता है। मैंने यहाँ एक क्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 20 असाइन किया, और एक एम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें भी 20 असाइन किया। क्यू का टाइप तो है इंट, जबकि एम में मैंने स्ट्रिंग में 20 असाइन करा। अब मैं शो डेटा को क्यू पास करूंगा तो क्यू जाएगा ए में। क्यू का टाइप इंट है तो ये ए में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं शो डेटा को एम पास करूंगा तो एम तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है लेकिन स्ट्रिंग में इंट वैल्यू है, तो वैसे तो 20 को एम में जो 20 स्ट्रिंग है ये पीएचपी अपने आप उसको इंट में कन्वर्ट कर देता है और फंक्शन को कॉल कर लेगा। अब अगर मैं चाहूं कि नहीं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन नहीं हो तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1। अगर मैंने ये दिया हुआ है और मैं ऐसा लिखता हूं तो ये एम में जो 20 स्ट्रिंग में है उसको इंट में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इससे एरर आएगा। जबकि अगर मैं ऊपर ये लाइन नहीं लिखता हूं डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1 वाली, तो पीएचपी अपने आप स्ट्रिंग में जो 20 है उसको इंट में कन्वर्ट करके इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1 अगर आपने दिया हुआ है तो इस केस में ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में जो नंबर है यहाँ 20 उसको इंट में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इस प्रोग्राम को रन करने पे एरर आएगा। जबकि मैं स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1 हटा दूं तो ये 20 जो स्ट्रिंग में है उसको अपने आप कन्वर्ट करके फंक्शन को कॉल कर लेगा। इस प्रोग्राम का नाम है MISC1.php। मिसलेनियस प्रोग्राम्स कर रहे हैं अपन छोटे छोटे। तो अब पहली बार मैंने फंक्शन को कॉल किया तो 20 प्रिंट हो गया, लेकिन दूसरी बार अगर आप देखोगे तो यहाँ एरर आएगा, fatal error, uncaught type error, argument 1 passed to show data must be of the type int, string given। क्योंकि मैंने स्ट्रिंग दी है आर्ग्यूमेंट में, इंट नहीं दिया है, इसलिए एरर आएगा, क्योंकि मैंने डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1 किया हुआ है। अगर मैं वो लाइन नहीं लिखूंगा तो इस एरर की जगह भी 20 प्रिंट हो जाएगा। पीएचपी में सेशन हैंडलिंग। सेशन का यूज क्या है? सेशन सपोर्ट इन पीएचपी कंसिस्ट्स ऑफ अ वे टू प्रिजर्व डेटा अक्रॉस सब्सिक्वेंट एक्सेसेस। मतलब जैसे मैंने पहली बार किसी वेब पेज को, किसी साइट के वेब पेज को विजिट किया तो वहां पे आपसे मान लो इनपुट लिया गया किसी चीज का, आपके यूजर नेम का ही इनपुट लिया। अब जब आप उसी साइट के दूसरे पेज को एक्सेस करते हो तो राइट साइड में हो सकता है आपका नाम लिखा हुआ आ जाए, वेलकम और आपका नाम। तो अगर मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो जो कि मैंने जब वेबसाइट को एक्सेस किया तब स्टोर हो जाए। विजिटर, आप विजिटर हो, विजिटर जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा उसको एक यूनिक आईडी असाइन होता है जिसको अपन सेशन आईडी कहते हैं। सेशन आईडी या तो कुकी के फॉर्म में स्टोर होता है और अर्ल के अंदर भी इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो सेशन का यूज, सेशन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो एक प्री डिफाइंड $_ सेशन नाम की सुपर ग्लोबल एरे है। तो जब भी विजिटर
एक्सेस करेगा साइट को, तो PHP चेक करेगा कि सेशन आईडी रिक्वेस्ट के साथ में आया है या नहीं आया। मतलब क्लाइंट ने आपको आपकी वेबसाइट को विजिट किया तो सेशन आईडी साथ में आया है या नहीं आया है। अब अगर सेशन आईडी आया है तो जो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी है वो उसका यूज करके एनवायरनमेंट रिक्रिएट होगा। सेशन से रिलेटेड फंक्शंस में एक तो होता है सेशन स्टार्ट, सेशन को स्टार्ट करना, एक सेशन को डिस्ट्रॉय करना, और एक हर सेशन से रिलेटेड आईडी सेशन आईडी। अब इसको अपन यूज कैसे करेंगे वो देखें। सेशन के अंदर अगर मुझे डेटा स्टोर करना हो तो $_ नाम का एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो मैंने यहां लिखा PHP स्क्रिप्ट में सेशन को सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट होने के बाद ही उसमें डेटा स्टोर हो सकता है। $_ ये मैंने की दी है, डेटा इक्वल टू स्काई। डेटा की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, मैसेज, ABC। सेशन नाम की एक एरे है, उसके अंदर मैंने की और वैल्यू स्टोर करी। डेटा इक्वल टू स्काई, कलर इक्वल टू मैजेंटा। और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, इस प्रोग्राम का नाम है misc2.php, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो सेशन में स्टोर हो जाएंगी और मैसेज आएगा डेटा स्टोर्ड इन सेशन। अब डेटा सेशन में स्टोर हो गया, अब मैं इसके बाद वाले प्रोग्राम को रन करता हूं। पहले मैंने ये प्रोग्राम रन किया, अब मुझे सेशन में से डेटा रीड करना है। सेशन स्टार्ट $_ ऑफ डेटा। डेटा नाम के सेशन के अंदर जो मैंने डेटा नाम की के साथ में वैल्यू स्टोर करी है वो किस में आ जाएगी, MSG में। जो मैंने कलर स्टोर किया है मैजेंटा, वो किस में आ जाएगा, कलर में, COL में। फिर मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट कलर इक्वल टू $, मतलब मैजेंटा, कॉमा मैसेज को डिस्प्ले करवाया मतलब स्काई, फिर फॉन्ट क्लोज। तो सेशन में डेटा स्टोर कर सकते हैं $_ सुपर ग्लोबल एरे का यूज करके, और उसमें से डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने रन किया misc2.php जो सेशन में डेटा स्टोर करेगा। तो मैसेज आ गया डेटा स्टोर्ड इन सेशन। अब मैं नेक्स्ट वाले प्रोग्राम को रन करूंगा, मतलब misc3.php को, जो सेशन में से डेटा रीड करेगा। misc3.php वाला प्रोग्राम जो अपन ने कलर सेट किया था उस कलर में मैसेज डिस्प्ले हुआ, मतलब स्काई। इंक्लूड एंड रिक्वायर, इंक्लूड या रिक्वायर स्टेटमेंट का यूज करके अपन PHP फाइल के अंदर जो अपन PHP की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसमें किसी दूसरी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो एक फाइल बनाई हुई है PHP की, उसमें मैंने फुटर बना के रखा हुआ है कि हर वेब पेज के एंड में कंपनी का नाम और कंपनी का लोगो डिस्प्ले हो बॉटम। तो उसको मैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकता हूं, इंक्लूड या रिक्वायर स्टेटमेंट का यूज करके। इंक्लूड और रिक्वायर करीबन सेम है, बस अगर फेलियर होता है, मतलब मान लो फेलियर कब होगा, जब जो फाइल अपन इंक्लूड कर रहे हैं वो मिले ही नहीं। तो रिक्वायर अगर अपन ने यूज किया है तो एरर आएगा और आगे स्क्रिप्ट रन नहीं होगी। PHP की स्क्रिप्ट जो आपने लिखी हुई है, अगर आपने रिक्वायर स्टेटमेंट दिया है और वो फाइल नहीं मिली जो अपन इंक्लूड कर रहे हैं, तो आगे स्क्रिप्ट रन नहीं होगी। जबकि अगर अपन ने इंक्लूड दिया है तो वार्निंग आएगी ये फाइल नहीं मिली और उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब स्क्रिप्ट कंटिन्यू होगी। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जीक्यूशन चलता रहे
तो उस केस में आपको इंक्लूड यूज करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि फाइल नहीं मिली है और आगे स्क्रिप्ट नहीं चलनी चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो, तो उस केस में आपको रिक्वायर यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम है aryan.php। इसके अंदर मैंने लिखा php इको पैराग्राफ स्टार्ट फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन आर्यन कॉलेज कॉमा लोहागल कॉमा अजमेर फॉन्ट क्लोज पैराग्राफ क्लोज। सिर्फ मैंने ये कोड लिखा है aryan.php फाइल के अंदर। अब मुझे इस aryan.php फाइल को अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैंने लिखा echo hello, फिर include aryan.php। इसका मतलब aryan.php फाइल में जो लिखा हुआ है आर्यन कॉलेज लोहागल अजमेर, वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इंक्लूड की जगह अपन चाहें तो रिक्वायर भी दे सकते हैं। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। प्रोग्राम का नाम है misc4.php। आप देखोगे यहाँ पे तो हेलो लिखा हुआ आ रहा है, और फिर जो अपन ने फाइल इंक्लूड करी थी उसका डेटा यहाँ आ रहा है, आर्यन कॉलेज कॉमा लोहागल कॉमा अजमेर। थियोरेटिकल टॉपिक जिसपे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है बीसीए का, टीयर। अभी जो आपके सीनियर्स ने एग्जाम दिया था उसमें आया था ये क्वेश्चन। टीयर का फुल फॉर्म होता है पीएचपी एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। टीयर का पर्पस क्या है? ये प्रोवाइड करना है स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी ऑफ ओपन सोर्स कोड फॉर पीएचपी यूजर्स। मतलब पीएचपी यूजर्स जो भी हैं उनके लिए एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ये एक सिस्टम है कोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पैकेज मेंटेनेंस के लिए। टीयर में जो कोड होता है वो पैकेजेस के अंदर होता है। हर पैकेज एक सेपरेट प्रोजेक्ट होता है जिसकी खुद की डेवलपमेंट टीम होती है, वर्जन होता है, और उसका कुछ रिलेशन होता है दूसरे पैकेजेस के साथ। पैकेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एज tar फाइल, और जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन फाइल भी होती है, और ये इंस्टॉल होता है आपकी मशीन पे पीयर इंस्टॉलर का यूज करके। पीएचपी ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसको अपन सुपर ग्लोबल्स भी कहते हैं, ये जो है प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं पीएचपी के अंदर। ये प्री डिफाइंड है, इसका मतलब आप इनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी स्कोप से एक्सेस कर सकते हो, किसी भी फंक्शन से एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली स्क्रिप्ट में भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो आप इनको, और इसके लिए कुछ आपको इंक्लूड भी नहीं करना पड़ता। अब ये कौन कौन से होते हैं? डॉलर ग्लोबल्स, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो अपन यूज भी कर चुके हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, कुकीज के लिए डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और डॉलर अंडरस्कोर सेशन जो भी अपन ने यूज किया, बाकी के भी अपन यूज करेंगे। तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनको आप अपनी स्क्रिप्ट में कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में, क्लास में, या फंक्शन से बाहर डायरेक्टली पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर। बता रहा हूं मैं, डाई एंड रिटर्न। डाई क्या करता है? मैसेज प्रिंट करेगा और करंट स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर देगा। डाई जो है वो एलियास है एग्जिट फंक्शन का। इसका सिंटैक्स होता है डाई मैसेज। एग्जिट फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है। तो प्रोग्राम को, करंट स्क्रिप्ट को टर्मिनेट करेगा डाई मैसेज प्रिंट करने के बाद। जबकि रिटर्न का काम क्या होता है? जो भी अपन ने फंक्शन कॉल किया है उससे रिटर्न करवाना। फंक्शन जहां से कॉल हुआ है वहां पे कंट्रोल वापस आएगा और आगे का कोड चलता रहेगा। तो मतलब रिटर्न से प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है, जबकि डाई प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के काम में आता है। नेक्स्ट, पीएचपी हेडर। हेडर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। हेडर फंक्शन का यूज करके अपन ये कंट्रोल कर सकते हैं
with header HTTP function we can control data sent to the client. जो भी अपन डेटा क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं, PHP की स्क्रिप्ट सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, क्लाइंट के पास उसका आउटपुट आता है, तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि क्लाइंट के पास कैसा आउटपुट जाए। हेडर फंक्शन जो है वो हेडर किसमें सेट करता है? HTTP रिस्पॉन्स सेट्स हेडर्स फॉर एन HTTP रिस्पॉन्स गिवन बाय सर्वर। सर्वर जो HTTP रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा वो कैसा होना चाहिए? इसके यूजेस क्या है हेडर के? मुझे रीडायरेक्ट करना हो, पेज को रीडायरेक्ट करना हो, रीडायरेक्ट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज, किसी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट करना हो, वहां इसका यूज करते हैं। और इसका दूसरा यूज है, वैसे जो क्लाइंट के पास आउटपुट जाता है वो HTML फॉर्मेट में जाता है, हेडर के थ्रू अपन कंटेंट टाइप सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कंटेंट टाइप होता है टेक्स्ट HTML। अगर मैं चाहूं कि क्लाइंट के पास PDF फॉर्मेट में आउटपुट जाना चाहिए तो वो अपन हेडर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आया हुआ है क्वेश्चन, व्यू स्टेट वर्सेस सेशन स्टेट। एक बार वेब जो होती है वो स्टेटलेस होती है। इसका मतलब जब भी अपन स्पेसिफिक वेब पेज को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिक्रिएट होगा, मतलब हर बार जो वेब पेज होगा वो रिक्रिएट होगा और it is recreated each time and posted to server। अब HTTP जो होती है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती है। इसका मतलब ये इट कैनॉट होल्ड क्लाइंट इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेज, ये होल्ड नहीं कर सकती क्लाइंट इंफॉर्मेशन। तो अब अगर आपको ऐसा करना हो, पेज की स्टेट और सर्वर साइड, तो यहाँ पे जो काम में आता है उसको अपन कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। इसमें से व्यू स्टेट एंड सेशन स्टेट जो है ये काम में आती हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे स्टेट मैनेजमेंट के लिए। व्यू साइड स्टेट तो काम में आती है क्लाइंट साइड पे और सेशन स्टेट काम में आती है सर्वर साइड पे। सेशन स्टेट का अपन प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब व्यू स्टेट जो क्लाइंट साइड पे काम में आती है उसके बारे में अपन देखें तो व्यू साइड स्टेट जो है वो सिर्फ एक लेवल पे मेंटेन होती है, पेज लेवल पे। जो भी आपने सिंगल पेज में चेंजेस किए हैं वो दूसरे पेजेस में विजिबल नहीं होंगे, और जो इंफॉर्मेशन व्यू स्टेट में है वो क्लाइंट्स के लिए होती है और उसको कहीं अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब भी दूसरा पेज लोड होगा तो प्रीवियस पेज का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि व्यू स्टेट जो है वो पेज स्पेसिफिक है।